नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। आपका स्वागत है इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ड्रैगन फ्रूट की उन्नत खेती के बारे में। किसान भाइयों, इसमें कुछ स्पेशल खाद देने का जो तरीका होता है और इसमें जो 2-3 बीमारियां देखने को मिलती हैं, तो उनके कंट्रोल के बारे में हम बतलाएंगे और हमें 1 एकड़ में कितनी लागत लगेगी और हमें कितना मुनाफा होगा और इसकी लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है, इन सभी के बारे में हम संपूर्ण तरीके से बताएंगे। तो किसान भाइयों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास वाला बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय के बारे में। किसान भाइयों, इस फ्रूट की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी खेती बहुत ही कम किसान भाई करते हैं, जिससे इसकी मार्केट में पूर्ति नहीं हो पा रही है। किसान भाइयों, इसके प्लांटेशन के लिए उन्नत समय जनवरी से फरवरी और अक्टूबर से नवंबर के मध्य, इन 4 महीनों में आप किसी भी समय इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। इसके पौधे आपको किसी भी आसपास की नर्सरी या बागवानी में मिल जाएंगे। भूमि, तो चलिए किसान भाइयों, अब जानते हैं कि किस भूमि में हम इसकी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए रेतीली भूमि, दोमट भूमि, काली दोमट, चिकनी दोमट जैसी भूमियों पर हम इसकी खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी, किसान भाइयों, आपको 1 या 2 बार प्लाउइंग करवाना है। उसके बाद आपको खेत को समतल करा लेना है और ध्यान रहे खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना चाहिए। वैरायटी, किसान भाइयों, अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग वैरायटी होती हैं, जैसे सफ़ेद गूदा वाली रेड ड्रैगन फ्रूट, लाल गूदा वाली रेड ड्रैगन फ्रूट और सफ़ेद गूदा वाली येलो ड्रैगन फ्रूट। इनमें से आप किसी भी ड्रैगन फ्रूट का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा जो मार्केट में डिमांड होती है वह सफ़ेद गूदा वाली रेड ड्रैगन फ्रूट की ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है। बाकी आप किसी भी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं। बेड तैयार, किसान भाइयों, हमें बेड तैयार करते समय ध्यान रखना है कि बेड से बेड की दूरी 10 फीट और बेड की चौड़ाई 3 फीट व ऊंचाई 1 से 2 फीट रखनी चाहिए। बेसल डोज, किसान भाइयों, आपको बेसल डोज में लेना है सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम और DAP 50 किलोग्राम। इन दोनों को आपको बेड तैयार करते समय देना है। किसान भाइयों, अब जानते हैं 1 एकड़ में हमें कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में आपको लगभग 2700 से 2800 पौधों की जरूरत पड़ेगी और आपको पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट। क्रांकेट के एक पोल पर 4 पौधे लगते हैं। आवश्यक सामग्री, किसान भाइयों, 1 एकड़ में लगभग क्रांकेट के 700 खंभे की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि 8 फीट लंबे और 4 से 5 इंच चौड़े हों। और किसान भाइयों, हमें खंभों के हिसाब से ही स्क्वायर रिंग की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि 24 इंच चौड़े होते हैं। नर्सरी, किसान भाइयों, इसके पौधे आप नर्सरी से खरीद सकते हैं और प्रति पौधे की कीमत 40 रुपए से 60 रुपए तक देखने को मिलती है। ये आपके राज्यों के हिसाब से बढ़ और घट सकती है। पौधरोपण, किसान भाइयों, एक पोल के अंतर्गत आपको लगभग 4 पौधे लगाना चाहिए और पौधरोपण करते समय आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि पौधरोपण करने से पहले आप अपनी फील्ड की अच्छी तरह से सिंचाई कर लें। इससे क्या होता है कि जब हम पौधरोपण करते हैं तो उसके बाद हमारा पौधा जल्दी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। सिंचाई, किसान भाइयों, ड्रिप इरिगेशन पर आपको 3 से 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, आपके पौधरोपण के बाद इसमें फल काफ़ी समय बाद आएंगे, जिससे आप चाहें तो उसमें जो बीच में गैप होता है 8 से 10 फीट का, उसमें आप अन्य फसलें उगा सकते हैं, जैसे धनिया, मेथी, पालक, पत्ता गोभी, बरबटी जैसी फसलों को उगा सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती किन राज्यों में कर सकते हैं यह जान लेते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी आप गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल जैसे राज्यों पर आप इसकी खेती कर सकते हैं। खाद शेड्यूल, किसान भाइयों, जब हमारी फसल 1 से 2 माह की हो जाती है तब आप 2 किलो वर्मी कंपोस्ट देकर जड़ों के पास सिंचाई कर सकते हैं। और दूसरा खाद, जब हमारी फसल 3 से 4 माह की हो जाती है तब आप 5 किलो सूक्ष्म पोषक तत्व और
19-19-19 4 किलो इन दोनों को प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। और जब हमारी फसल फूल की अवस्था पर होती है तब आपको 052-34 और ह्यूमिक एसिड इन दोनों को जड़ों के पास देकर सिंचाई करना है। स्प्रे शेड्यूल किसान भाइयों, इसमें हमें फूल गलन की समस्या, फूल ड्रॉप, ब्राइट लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्राक्नोज जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप पहला स्प्रे आप जब 3 से 4 माह की फसल होती है तब आप नीम ऑयल 15 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है। और सेकेंड स्प्रे जब 6 से 7 माह की हमारी फसल होती है तब आप रोगोफंगिसाइड 40 ग्राम और इमिडाक्लोप्रिड 10 ml इन दोनों को आपको 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है। फ्लावरिंग स्टेज पर सिजेंटा की एमिस्टर टॉप 20 ml और फेंटा प्लस 10 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है। तो चलिए किसान भाइयों, अब जानते हैं इसकी पहली तोड़ाई हमें कब देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट का पौधा 1 से 1.5 साल में फल देना चालू कर देता है और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वह लगभग 20 साल तक चल जाती है। तो चलिए किसान भाइयों, अब इसके उत्पादन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो किसान भाइयों, जब हमारा पौधा 2 से 2.5 साल का हो जाता है तब हमें पर एकड़ 60 क्विंटल उत्पादन देखने को मिलता है। और वहीं उसमें लगने वाली लागत के बारे में बात करें तो हमें प्रति एकड़ लगभग 3.5 लाख से 4 लाख तक लागत देखने को मिलती है। मुनाफा किसान भाइयों, वहीं इसमें हमें पर एकड़ 9 लाख तक का मुनाफा देखने को मिलता है। और इसमें से अगर आप लागत को घटा दें तो 9 लाख में से हमने 4 लाख काट दें तो बचे 5 लाख और अगले आने वाले साल में आप इसमें मोटी कमाई निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी ड्रैगन फ्रूट की खेती की जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास वाला बेल आइकन बटन दबा दें जिससे ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचती रहे।